नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की कठपुतली की तरह काम करते गवर्नर साहब की सारी लाट साहबी झाड़ दी है और कहा है कि पार्टी के एजेंट की तरह काम करना बंद कीजिए और संविधान के हिसाब से चलना शुरू कर दीजिए। यह बात एक बार फिर से सामने आ गई है कि जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां वहां मोदी राज्यपाल के कंधे पर हाथ रखकर सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। उसका काम होता है राष्ट्रपति को बताना कि राज्य में संविधान का पालन हो रहा है या नहीं, और राज्यपाल खुद ही संविधान की धज्जी उड़ाने में जुट जाए। सोचिए, किसी भी राज्यपाल के लिए यह कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि देश की सर्वोच्च अदालत को कहना पड़े आपके फैसले अवैध हैं, गैर कानूनी हैं, संविधान के खिलाफ हैं, आप संविधान से चलिए, पार्टी की मर्जी से नहीं। जरा सोच कर देखिए कि राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने 2023 से ही बिलों को रोक कर रखा हुआ था। कितने? 10, लगभग 2 साल हो गए। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार इसके खिलाफ बरसों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी। राज्य सरकार ने कहा था कि राज्यपाल RN रवि ने राज्य के जरूरी बिलों को रोक कर रखा है। सरकार ने कई बार मोदी सरकार पर इल्जाम लगाए कि वो राज्यपाल के जरिए राज्य की चुनी हुई सरकार और विधानसभा के फैसले की तौहीन कर रहे हैं। अब इस मामले में सरकार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे और साफ शब्दों में सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बता दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह राज्यपाल का मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से ठीक नहीं है। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की कठपुतली की तरह काम कर रहे राज्यपाल को संविधान का ट्यूशन देते हुए कहा कि राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। RN रवि किसकी तरफ से संचालित हो रहे थे? भाजपा की मर्जी से। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए और ओधक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा ना हो। लेकिन असल में भाजपा के आज्ञाकारी कार्यकर्ता राज्यपाल की कुर्सी पर बैठकर सरकार के कामकाज में सबसे ऊंची दीवार बन गए थे। आपको बता दें कि CBI में काम कर चुके पूर्व IPS RN रवि को नरेंद्र मोदी ने 2021 में तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया था और तभी से वो पूरे मनोयोग से स्टालिन सरकार और विधानसभा के फैसलों की चिंदियां उड़ाए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राज्यपाल RN रवि की करतूतों पर हंटर चलाते हुए साफ साफ कहा कि उन्होंने बिल्कुल संविधान की तरफ से निर्धारित मूल्यों की परवाह नहीं की। इसलिए इन बिलों को उसी दिन से मंजूर माना जाएगा जिस दिन विधानसभा ने बिलों को पास करके दोबारा राज्यपाल को भेजा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि संविधान का रक्षक खुद संविधान, नियम और नैतिकता के तकाजों को तहस नहस कर रहा था। अब देखिए कि RN रवि की करतूतों का खामियाजा अब सारे राज्यों के राज्यपालों को भुगतना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्यपाल के लिए बिलों पर काम करने की टाइमलाइन तय कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा से पास हो चुके बिल पर राज्यपाल को 1 महीने के भीतर फैसला करना होगा। हालांकि कुछ बिलों के मामले में 90 दिन की भी टाइमलाइन दी गई है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दरअसल भाजपा के कठपुतली राज्यपाल को लग रहा था कि विधानसभा के फैसलों की तौहीन करने वाले उनके फैसले न्यायिक समीक्षा से ऊपर की बात है और इसी आधार पर वो अंतहीन समय तक मनमानी करते रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना, ऐसा नहीं है। गवर्नर साहब, आप अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्देश भी दिए। पहला, राज्यपाल को अपने विकल्पों का इस्तेमाल तय समय सीमा में करना होगा, वरना उनके उठाए गए कदमों की कानूनी समीक्षा, न्यायिक समीक्षा की जाएगी। संविधान का अनुच्छेद 200 कहता है कि जब विधानसभा से पास कोई विधेयक राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास केवल 3 विकल्प होते हैं। पहला, बिल को मंजूरी दे सकते हैं। दूसरा, मंजूरी देने से मना कर सकते हैं। और तीसरा, राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, वो भी केवल उन परिस्थितियों में अगर राज्यपाल को लगता है कि बिल संविधान,
राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों या राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के मामले में RN रवि धड़ल्ले से इस तीसरे विकल्प को अपना हथियार बनाए हुए थे। मंजूरी देने से मना करने की सूरत में यह सरकार का विशेषाधिकार है कि वो उसे छोड़ दे या विधानसभा के पास मंजूरी के लिए दोबारा पेश करे। अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास कर देती है तो फिर राज्यपाल मंजूरी नहीं रोक सकते, किसी भी सूरत में नहीं रोक सकते। स्टालिन ने कई बिल दोबारा पास करा के राज्यपाल के पास भेजे, लेकिन राज्यपाल ने उनकी मंजूरी रोके रखी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने फैसले के एक दिन पहले ही विधानसभा में कहा कि विधानसभा में पारित कई विधेयकों को राज्यपाल ने लौटा दिया, इन्हें दोबारा पारित करके राज्यपाल को भेजा गया, लेकिन उन्होंने न तो मंजूरी दी और न ही इसका कोई कारण बताया। संविधान के अनुसार जब कोई बिल दोबारा पारित हो जाता है तो राज्यपाल को उस पर मंजूरी देनी होती है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर देरी की। राज्यपाल RN रवि ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पारित 12 में से 10 बिलों को 13 नवंबर 2023 को बिना कारण बताए विधानसभा को लौटा दिया था और 2 बिलों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। इसके बाद 18 नवंबर को तमिलनाडु विधानसभा के विशेष सत्र में इन 10 बिलों को फिर से पारित किया गया और गवर्नर की मंजूरी के लिए उनके पास सचिवालय को भेजा गया, लेकिन भाजपा के गवर्नर साहब ने उन पर हस्ताक्षर नहीं किए। बिलों पर साइन न करने का यह विवाद नवंबर 2023 से ही सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका में राज्य सरकार ने मांग की थी कि राज्यपाल इन सभी बिलों पर जल्द से जल्द सहमति दे। याचिका में कहा गया कि राज्यपाल का यह रवैया गैर कानूनी है और इन बिलों को लटकाने अटकाने से डेमोक्रेसी की हार होती है, लोकतंत्र मलिन होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुद्दा सुलझाने के लिए गवर्नर को CM के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन तब भी RN रवि ने उन्हें लटकाए रखा। फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए स्टालिन ने कहा कि यह सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश की हर राज्य सरकार की जीत है। अब ये बिल राज्यपाल की मंजूरी वाले माने जाएंगे। विधेयकों को पारित करने में राज्यपाल की निष्क्रियता और देरी पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा कार्यों के निर्वहन के लिए कोई स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट समय सीमा नहीं है। यह बात ठीक है। कोई निर्धारित समय सीमा न होने के बावजूद अनुच्छेद 200 को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि राज्यपाल को उन पर कार्रवाई न करने की अनुमति मिले जो उनके समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। इस तरह की देरी होती है तो अनिवार्य रूप से राज्य में कानून बनाने की मशीनरी में बाधा पैदा होती है। जब भी राज्यपाल के सामने कोई विधेयक पेश किया जाता है तो वो उपलब्ध 3 कार्यवाही में से एक को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य होता है, जिसका जिक्र हमने पहले किया। आप अंतहीन समय तक बिलों की मंजूरी को टाल नहीं सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हर परिस्थिति के लिए वो समय सीमा तय कर दी है जिसके तहत राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेना ही होगा, भले ही उन्हें राष्ट्रपति के पास ही क्यों न भेजा गया हो। और अगर राज्यपाल इस समय सीमा का पालन नहीं करते तो राज्यपाल की निष्क्रियता न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा के अधीन हो जाएगी। अब जरा वो समय सीमा भी ठीक से समझ लीजिए विस्तार से। पहला, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के साथ राष्ट्रपति की स्वीकृति रोक कर रखने की स्थिति में अधिकतम 1 महीना 30 दिन। दूसरा, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना स्वीकृति बिल को रोकना, विधेयक को अधिकतम 3 महीने के भीतर वापस करना होगा। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, राज्य विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के बाद विधेयक प्रस्तुत करने की स्थिति में बिल को 1 महीने के भीतर राज्यपाल की स्वीकृति मिलनी ही चाहिए। अब सोचकर देखिए कि भाजपा के राज्यपाल ने संविधान की व्यवस्था के नाम पर संविधान का किस कदर माखौल उड़ाया है। 2023 में ही पास हो चुके बिलों को लटका कर रखा हुआ था। देखिए कि राज्यपाल और स्टालिन सरकार के बीच 2021 में सत्ता संभालने के बाद से ही खराब रिश्ते रहे हैं। DMK सरकार ने उन पर भाजपा प्रवक्ता की तरह काम करने और विधेयकों और नियुक्तियों को रोकने का आरोप लगाया था। वहीं राज्यपाल ने कहा था कि संविधान उन्हें किसी कानून पर अपनी सहमति रोकने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें समझा दिया है कि आप संविधान की समझ अच्छी नहीं रखते, उसको ठीक से पढ़िए।
हम आपको पार्टी के कैडर की तरह राज्यपाल के दायित्वों को नहीं निभाने देंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।